क्योंकि एडवांस लेवल की तरफ बढ़ते हुए हम कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज के हर प्रकार के जितने भी सवाल हैं उन्हें हम कर सकें। इसमें थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन ये यकीन रखिएगा कि आप जब इस एक्सरसाइज को करके निकलेंगे और घर पर जब प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस तो साथ के साथ करते रहना ही अच्छा है, तो आपके हर सवाल हल होते चले जाएंगे और पेपर में इस तरीके का सवाल जिसकी गलती होने की जो पॉसिबिलिटी है, जो उम्मीद है, वो लगभग 80 से 90% हो, लेकिन वह आपकी पूरी तरीके से गलती होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। आप सवाल को बिल्कुल सही कर पाओगे। ठीक है, इसी कड़ी में हम धीरे धीरे सवालों की तरफ चलेंगे और पहले सरलीकरण के थोड़े से बोर्ड मास के एडवांस सवाल, फिर उसके बाद में भिन्न वाले, फिर दशमलव वाले, फिर सूत्र वाले, जितने भी तरीके के इसमें सवाल हो सकते हैं वही पूरे सभी सवाल हम इसमें करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक सवाल हम पहले ले लेते हैं। ये इस तरीके का सवाल आप पिछली बार भी किया था हमने पिछली वीडियो में। 25 माइनस 5 2 प्लस 3 मंझला ब्रैकेट 2 माइनस 2 5 माइनस 3 ब्रैकेट बंद प्लस 5 फिर मंझला ब्रैकेट बंद फिर माइनस 10 फिर बड़ा ब्रैकेट बंद और भाग 4। देखिए, इस सवाल को कराने का मेरा मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है कि इसमें एक तो हर जगह माइनस प्लस की संक्रिया आ रही, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि हमें ये यहाँ संक्रिया करनी या नहीं करनी, इन्हें आपस में जोड़ना घटाना है या नहीं है। तरीका वही रहेगा, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट से शुरू कराएंगे। ठीक है, अब देखो 25 माइनस 5 बड़ा ब्रैकेट बंद 2 जमा 3, पूरे सवाल को जो का तू हम उतार लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर को उतारते हैं जिससे कि सवाल हमारा पूरा यहीं का यहीं हल हो सके। ठीक है, चलिए 25 माइनस 5 बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस 3 मंझला ब्रैकेट 2 माइनस 2 ब्रैकेट हल करा, 5 माइनस 3 5 में तो 3 गए 2, अब ब्रैकेट टूटते ही चिन्ह आ जाएगा गुणा का, फिर ये चिन्ह जमा का ज्यों का त्यों और मंझला ब्रैकेट बंद माइनस 10 भाग 4। देखो इसे हमने हल करा, 5 में तो 3 गए 2, अब यहां कोई चिन्ह नहीं था, इस वजह से हमने कोई साइन नहीं था तो यहां चिन्ह लिया गुणा का। जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां चिन्ह होता है गुणा का। ठीक है, ये इनटू में था और इनटू का अर्थ है गुणा। ठीक है, इससे आगे चलेंगे। 25 माइनस 5 फिर वही पूरा सवाल उतारेंगे, 2 जमा 3। अब हम बढ़ते हैं मंझले ब्रैकेट की तरफ और मंझले ब्रैकेट में हम देखेंगे कि पहले यहां गुणा, भाई पहले तो गुणा को हल करना है, तो 2 माइनस 2 दूनी 4 और जमा का चिन्ह जो का तो ये बच गए 5 और माइनस 10 बड़ा ब्रैकेट बंद भाग 4। ठीक है, अब इसे हल करेंगे। हल करो, चलो पहले पूरा सवाल लिख लेते हैं। 25 माइनस 5 बड़ा ब्रैकेट बंद 2 जमा 3 मंझला ब्रैकेट को खोलने की बारी आएगी, तो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है और 5 भी प्लस का है, तो पहले इन्हें जोड़ लो। कितना हुआ 7 हो गया और 7 माइनस में से 4 गए, तो इसका मतलब ये बचा 3। ठीक है भाई, 2 था और 5 था, इन्हें हमने जोड़ लिया तो ये हो गया 7 और 7 माइनस 4, तो जब हम इसे खोल लेंगे तो ये 7 में तो 4 गया, बचा 3 और यहाँ चिन्ह इनटू का, तो 3 गुणा 3 आ जाएगा माइनस 10, क्योंकि अब ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट भी खत्म हो चुका है, बड़ा ब्रैकेट भाग 4। ठीक है, शुरू करते हैं। अब
फिर वही 25 माइनस 5 और बड़े ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे। देखो 3 गुणा 3 9 लिख दिया, तो 2 जमा 9 लिख दिया और माइनस का 10 चुका तू क्योंकि ये तो अभी हल हुआ ही नहीं, और भाग 4 लिख दिया। ठीक है, आगे चलेंगे। 25 माइनस 5 फिर चुका तू क्योंकि अभी तो हम इसे छेड़ ही नहीं सकते, 5 तो अंदर गुणा में है, तो 2 और 9 11 और 11 में तो 10 गए 1, तो इसे 1 की गुणा में लिख देंगे। ठीक है, और भाग 4 कर देंगे। अब देखो मैंने आपको बताया था जब संख्या छोटी हो और ना कटती हो तो उसे हम भाग को बटे में भी लिख सकते हैं, है ना। लिखेंगे तो 1/4 कर देंगे इस भाग को, या पहले इसे 1/4 ही कर लो, 1/4 कर लिया। तो अगली लाइन में क्या आ जाएगा कि 25 माइनस 5 और गुणा 4। ठीक है, 1/4 आ जाएगा। क्या समझे? शुरू करें, आगे चले। आगे चलते हैं तो ये हो जाएगा, लैसा ले लिया इसके बटे में 1 मानकर, तो इसकी गुणा इसमें होगी 25 चौका 100 माइनस 5, इसका मतलब 95/4। और अगर इससे आगे हल करने की इसे बात आएगी तो हम 95 को भाग दे लेंगे। भाग देने का तरीका वही है आपके लिए, 4 दूनी 8, 1 बचा 15, 4 तिया 12, 3 बचे, दशमलव लगाई, 0 बढ़ा दी, 4 सत्ते 28, फिर 2 बचे और 4 पंजे 20, क्योंकि दशमलव पहले ही लगी हुई थी तो 0 बढ़ाई और ये हो गया 23.75 मेरा उत्तर आया। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। पहले हमने छोटा ब्रैकेट हल करा, 2 आया तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं था, 2 गुणा 2 हो गया। अब जब 2 गुणा 2 हुआ तो 4 बन गया। ठीक है, 2 और 5 प्लस के थे इसलिए ये पहले ही 7 हो गए, 7 में तो 4 गए 3, इस 3 को हमने लिख दिया यहाँ। ठीक है, हल करने वाली पोर्शन देखेंगे, बाकी तो सब ये सवाल ही उतर रहा है अभी तक तो जुगा तू। 7 में तो 4 गए 3 बचे, ये इस 3 की गुणा में ये पूरा मंझला ब्रैकेट था तो 3 की गुणा में 3 आ गया, क्योंकि इस ब्रैकेट को हल करने के बाद में आया था 3। इसी प्रकार 2 की गुणा में ये ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट को हल करने के बाद में आया था 2। ठीक है, अब 3 तिया 9, 9 ये हो गया यहाँ, अब 2 जमा 9, अब 2 और 9 दोनों प्लस के थे इसलिए ये हो गया 11। ठीक है, ये हो गया 11 और 11 में तो 10 घटाए 1 बचे, तो बड़े ब्रैकेट को हल करने के बाद में बचा 1, तो 5 गुणा 1। अब 5 गुणा 1 को की गुणा तो ठीक है, तो 5 गुणा 1/4 ऐसे लिख लो, 1/4, तो ये हो गया 5/4। अब इसका लिया हमने लैस है, और लैस है इधर 1 था इधर 4 था, तो 1 और 4 का लैस हो गया 4, तो 4 की गुणा हो जाएगी इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 चौका 100 और 5 एकन 5, 100 में तो 5 के 95/4, उत्तर आ गया 23.75। ठीक है, ये सवाल था। अगला सवाल इसमें इसी तरीके का करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो सवाल कराए। सवाल इसमें अब दूसरे तरीके का देखते हैं। दूसरे तरीके का सवाल क्या होगा? सवाल है 900 का 30% का 900 का 30% जमा क्या होगा कि
उत्तर हमारा 570 आए। ठीक है, इसमें प्रश्न चिन्ह बीच में दे दिया, लेकिन हमें तो का सा मतलब है, इसी वजह से हम इसे हल कर रहे हैं। ठीक है, तो हल करेंगे का से। अब जब का से हल करेंगे तो का अर्थ मैंने क्या बताया था, गुणा था। इसका मतलब 900 का 30% जमा इसकी जगह x मान लेंगे। ठीक है, कुछ तो मानना ही पड़ेगा, ABCD EFG जे ए जेड तक कुछ भी मान लो, x का ज्यादातर यूज करें तो x मान लेंगे। किसी को a मानना हो, कोई a से करता हो तो a मान सकता है। ठीक है, x मान लेंगे, बराबर हमारा 570 जो का तो हो जाएगा। अब 0 ते 0 गई, 9 तिया 27 और ये 0। देखो 30 गुणा 9 तो 9 0 0 9 तिया 27। मैंने आपको एक बात बताई थी कि अंकों से अंकों की गुणा कर दो और जितनी जीरो हो वो लिख दो। ठीक है, जमा x हो गया बराबर 570 हो गया। अब x इधर प्लस का है तो इधर ही रह जाएगा, इस 270 को ले जाएंगे इधर। और बराबर का एक नियम है कि अगर कोई चीज इधर प्लस की है तो वो इधर माइनस की हो जाएगी, इधर भाग में है इधर गुणा में हो जाएगी, इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगी। इस तरीके से उसके जस्ट अपोजिट चली जाती है। तो x जो का तू रह जाएगा और 570 में से 270 हम घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा 300। इसका मतलब यह है कि यदि हम यहां 300 रख दें तो उत्तर 570 आ जाएगा। अब यहीं से ही रख कर देख लो, इसे छुपा लो। तो जब इसे छुपावेंगे हम तो 200 प्लस x का मान कितना आया 300 तो हो जाएगा 570। ठीक है, बार बार कॉल आती है इसलिए फोन फ्लाइट मोड पर लगाया। चलो अब अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये समझ में आ गया होगा आपकी। अगला क्वेश्चन फिर वही भिन्नों की तरफ चलते हैं। ठीक है, इस उतरा रहने दो, इधर कर देंगे, छोटा सवाल है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5/3 गुणा 17/5 का 7/51 माइनस 1/3। ठीक है, ये सवाल हमारा हो गया। अब इस सवाल को हम देखते हैं, चलो करें। अब का से हमें डिफाइन करना, तो पहले हम इसे पूरे को वही लिख लेंगे, 5/3 गुणा 17/5 का को गुणा कर देंगे 7/51 हो जाएगा माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया हमने अपना पूरा सवाल। अब पूरे सवाल को लिखने के बाद में हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, अब देखो इसमें काटा पीटी करेंगे, 17×3 = 51 हो गया। अब सब गुणा में है इसलिए काट सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहां माइनस का चिन्ह लग रहा है और हम इसे भी काट देंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ गुणा में ही, गुणा और भाग में ही हम काटा पिट्टी कर सकते हैं। ठीक है, तो 17×3 = 51, 5 तक 5 कट गया। अब ये कितना हो गया, ऊपर 7 बचा और नीचे 3×3 = 9 बचा। ठीक है, माइनस 1/3 हो गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये बचा 9 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 9 ही हो जाएगा, 3×3 = 9, 3×3। ये आपके लिए मैंने निकाल कर दिखाया, इस तरीके से इसका एलसीएम ले लिया करें। तो 3, तो 3×3 = 9। अब 9 हो गया तो इसके नीचे तो 9 है ही, इसका मतलब इसकी गुणा में 1 बचा तो 7×1
7 और 3 की गुणा में 3 आ जाएगा, तब जाकर 9 होगा, तो इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी। अर्थात इसके और इसके बीच में, एलसीएम के और किसी भी हर के बीच में जितने का डिफरेंस हो उसकी गुणा ऊपर कर लिया करें। ठीक है, एक तरीका तो है ये तो है छोटा बनाने का तरीका। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा 4/9। ठीक है, 4/9। और नहीं तो जैसा अगर ये छोटी संख्याएं हैं तो इसमें हम अगर हमारे पर ऐसा लेना नहीं आता तो हम सीधा ये भी कर सकते हैं, 3 नम 27 और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 सत्ते 21 माइनस 9। ठीक है, ये हो जाएगा 21 में तो 9 गए, 12/27, 3 चौक 12, 3 नम 27, 4/9। ये हम जब तक हमारे दिमाग में ऊपर लैसा लेने का तरीका ना आवे तब तक के लिए हम इसे उपयोग में ला सकते हैं, वो भी छोटी संख्याओं के लिए। क्योंकि अगर यहाँ बड़ी संख्याएं आ गई, यहाँ 120 होता, यहाँ 88 होता, यहाँ 85 होता, तो वहां ये काम ना करता। इसलिए लैसा लेना हमें आना चाहिए। लैसा हम कैसे लेंगे, जैसे यहाँ कोई भी भिन्न होती, लैसा लेना मैं इधर सिखा दे रहा आपको, क्योंकि जब सब कुछ ही सिखाना तो ये भी सिखाना जरूरी है। कुछ बच्चों का ये भी कमजोर होगा लैसा लेना। सपोज करो मेरे पास में 4 भिन्न है। 4 भिन्न क्या क्या है, सीखने का है, इसलिए दूसरा पेन यूज करते हैं। ठीक है, 4 भिन्न है मेरे पास, 1/5 प्लस 3/8 प्लस 2/9। ठीक है, ये है। एक आध भिन्न और ले लो, 1/4 कर लो। ठीक है, अब मुझे इनका लैसा लेकर इसे हल करना, तो हल लेने के लिए मुझे पहले लेना पड़ेगा लैसा। तो लैसा लिया जाता है हर का। ठीक है, 5, 8, 9 और 4। ठीक है, अब पहले किसी एक से काट लो, 2 से काट लो। 5 जुगा तू, 2 चौक 8 कट गया, 9 जुगा तू, 2 दूनी 4 कट गया, फिर 2 आ गया, 5, 2 दूनी 4, 9, 2 एकम 2, फिर 2 से कट गया, 5, 2 और 9, 2 की जगह 1 आ गया। अब देखो 5 में और 9 में तो कोई समानता है नहीं, तो 9 से 9 कट गया और 5 से 5 कट गया, तो 5 नम 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। इनका लैसा आया 360। ठीक है, अब इसमें 5 था तो इस 5 को तो कर दो गोल, 9 दूनी 18, दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 बचे हुए, तो 72 की गुणा ऊपर 1 में। ठीक है, अब अगला है 8। ठीक है, तो 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8, इन तीनों को गोल कर दो इसके लिए, 9 पंजे 45, 45 गुणा 3। ठीक है, अब बचा 9, यहां से 9 गोल कर दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो 40 गुणा 2 जमा 1 बचा, यहां से लिख ले रहे 1 गुणा, अब यहां से 4 ऊपर के 2 दूनी 4 गायब कर दो, 2 नम 18, 18 पंजे 90 बटे में 360 है। ये पद्धति जो आई ये यहां से आई, आप समझ गए होंगे इसे। ऐसे जब आप करना सीखोगे तो आप समझ जाओगे। यही कारण है कि जो बचे हुए हैं उन्हें हम यहां गुणा में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि इसे बनाने के लिए मान लो इन सब पे 360 रुपए हैं। ठीक है, इसे ऐसा समझो 360 रुपए हैं और सबको मुझे 360 रुपए देने, तो अब 360 बनाने के लिए जितने की कमी होगी इतने 8 रुपए तो इस पे हैं, 8 गुणा इसमें से, अब जितने बचे उन सब की मैं इसमें ऊपर गुणा कर दूंगा। ये है ये तरीका। इसे कहें लैसा लेना। ठीक है, अगला सवाल हम करते हैं। अगला सवाल फिर हमारे पास एक भिन्न का है। बड़ा अच्छा सवाल है और इस वीडियो को फिर हम यहीं विराम देंगे, क्योंकि इसके बाद में हमें एडवांस चिन्ह वाली सवाल आ जाएंगे, तो उन्हें हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, 48/12 गुणा बड़ा ब्रैकेट 9/8 गुणा
4/5 भाग 3/4 का 2/3 फिर बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये है हमारा सवाल। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। अब 48 भाग 12। अब बताओ हम इसे क्यों नहीं हल कर पा रहे भाई? चाहे तो 48 भाग 12, 12 चौक 48 लिखते सीधा, लेकिन नहीं, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये 12 भैया इसकी गुणा में है। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हम इसे लिखेंगे ऐसे ही समझने के लिए। बाकी हम इसे मैंने आपको बताया था, अगर कोई चीज गुणा या भाग में है तो वहां भी हम कर सकें, और अगर कोई चीज प्लस या माइनस में है, ये दोनों चीज आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, तो हम इन्हें हल कर सकते हैं। उत्तर फिर भी वही आएगा, अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब गुणा ब्रैकेट में 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, तो 9/2 पंजे 10 हो गया है। भाग 3/4 का की जगह गुणा 2/3। ठीक, देखो हमने सिर्फ इसे हल करा, इसे हल करा। ठीक है, चाहे तो इसे भी हल ना करो। अभी जब हम कुछ नहीं कर रहे तो इसे भी नहीं करते। 4/5 अब इसे कर लो पहले, क्योंकि ये तो काम में था, तो ये तो अलग ही मान लो अभी पद पूरा। 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 48 भाग 12 गुणा 9/8 गुणा 4/5, 3 ऊपर कुछ नहीं बचा, 2 तिया 6 भाग 3/6। 3 तो 3 काट दो, तो ये बच जाएगा 1/2। ठीक है, अब फिर इसे उल्टा कर दो। 48 भाग 12 गुणा 9/8 गुणा 4/5। गुणा करते ही किसी भी चीज में उल्टा हो जा, क्यों हो जा? क्योंकि अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे 1/2 तो ये चला जाएगा इसकी गुणा में, ये चला जाएगा इसकी गुणा में, इसीलिए हम इसे जो का तू यहीं पलट रहे हैं, गुणा 2/1। अब 4 दूनी 8 और 2 से गया ये 2, तो कितना बचा? 9/5 बचा। ठीक है, तो 48 भाग 12 गुणा 9/5। ठीक है, 9/5 बच गया। अब उसके बाद में ये हो गया 48 भाग 12 गुणा 9/5, इधर लिख दो, तो ये हो गया 48 भाग 12 गुणा 9/5। अब इसे 4 तक काट दो, तो 4 गुणा 9/5 बराबर यानी 36/5। ठीक है, ये सॉरी भाई ये 3 है, ये 3 है, ये देखने में मेरी गलती होगी, तो ये 3 है। ठीक है, ये 3, ये हो गया 3, तो ये बचेगा 12। इसका उत्तर आ गया 12। ठीक है, तो ये तो हो गया तरीका वो कि हम किसी भी चीज को हल नहीं कर रहे थे। अब मैंने बताया कि प्लस माइनस में, प्लस और माइनस में दोनों में, और भाग और गुणा में, इन दोनों में हम कर सकते हैं, हमें जो संक्रियाएं करनी है बाहरी संक्रियाएं। ठीक है, अगर बीच में कोई और चिन्ह आ गया तो फिर हमें वहां संक्रिया बिल्कुल भी नहीं करनी, किसी भी प्रकार का कोई मेथड नहीं लगाना। ये देख लिया आपने। चलो अब इसे वैसे करके देखते हैं। यही सवाल है अंतिम इसका, इस वीडियो का, क्योंकि फिर इसके बाद हम बार वाले सवाल में आ जाएंगे, यानी जिन पे अलग से चिन्ह, खड़ा बार और पड़ा बार दोनों वाले। ठीक है, तो 12 चौक 48, 4 आ गया, गुणा 9/8 था और 4/,
9/8 गुणा 4/3। ठीक, 9/8 4/3 भाग 3/4 गुणा 2/3। तो इसे काटते चलो, ये तो हमने काट ही लिया पहले ही। 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, चाहे इसे यहीं काट लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो ये हो जाता 4 गुणा 3/2। ठीक है, गुणा का चिन्ह पलट लो, 4/3 गुणा 2/3। ठीक है, 3/2 हाँ 2। ये अभी का हल करना ना पहले, तो ये का हल कर देंगे। अभी तो इधर के वाला तो हमने काट ही लिया। 3/4 गुणा 2/3, तो 2 दूनी 4 और 3 तो 3 कट गया। तो ये हो गया 4 गुणा 3/2 गुणा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसे हम पलट देंगे, 2 1 लिख सके, और 4 तिया 4 गुणा 3 बराबर 12 उत्तर। ठीक है, तो एक चिन्ह से पहले की संक्रियाएं हम कर सकते हैं इसमें इस तरीके से। ठीक है, चलो अब आज की वीडियो में यहीं तक, और कल हम जो इनके ऊपर इस तरीके से बार आ रहे हैं ये इसके बारे में समझेंगे, और फिर ये इस तरीके के जो बार हो खड़े बार, इसे भी हम समझेंगे। और इसमें फिर हम पहुंच जाएंगे सूत्र वाले सवालों में, जो वर्गांतर और उसके सूत्र मैंने लिखवाए थे, a+b का होल स्क्वायर a² - b², फिर इनमें पहुंच जाएंगे। और इस तरीके से ये बोर्ड मास के नियम वाली एक्सरसाइज कल, जहां तक उम्मीद है, हम 2 वीडियो में इसे छोटी छोटी वीडियो में खत्म कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।